हादसा हो गया यहाँ पर और ये गाड़ी पलट गई भाई पूरी। अभी पलटी है बिल्कुल, अभी जस्ट अभी सारा माल वाल निकल गया। पता नहीं भाई, बंदा सो गया क्या, डिवाइडर पे चढ़ गई। लेकिन लखनऊ से दिल्ली का भाड़ा मिला भाई, और लोड करने के लिए 1 किलोमीटर रह गया बस लोडिंग पॉइंट। और ये पूरी मार्केट है लखनऊ की, इधर सारे में ये देख लो, इधर बिल्कुल अंदर से जा रहे लोड करने हम। और पूरी ये हाई फाई मार्केट है, पुराने टाइम की इधर बनी हुई है, जैसे अपना कनाट प्लेस वैसे ये मार्केट है। ये देखो शोरूम वगैरह सारे हाई फाई। तो यहाँ से राइट लेना है, 1 किलोमीटर पे है लोडिंग पॉइंट। तो चलते लोड करते हैं फटाफट, फिर निकल जाएंगे दिल्ली के लिए भाई। तो ये भाड़ा मिला अपने को लखनऊ से दिल्ली का। भाई लखनऊ में आलमबाग की तरफ जा रहे हैं, और ये देख लो भाई लखनऊ, और ये कोड़िया घाट है यहाँ पर नीचे। लखनऊ का इमाम बाड़ा है भाई ये। भाई लखनऊ का टावर देख लो कितना ऊंचा है। और अभी लोड करके निकल गया मैं, धीरे धीरे सिटी से बाहर निकल रहा हूँ। बहुत ट्रैफिक है भाई सिटी के अंदर। और ई रिक्शा वालों ने यहाँ पर भी कब्जा कर लिया भाई, जगह जगह ई रिक्शा मिलेंगे आपको, पूरे रास्ते ई रिक्शा मिलेंगे भाई, इन्हीं का कब्जा है। ये देख लो टावर लखनऊ का कितना ऊंचा टावर बनाया हुआ है यहाँ पर। ये देखो ऊपर तक। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। और लखनऊ में भाई 2 दिन रुके थे, आज तीसरा दिन गाड़ी लोड हुई है अपनी मानेसर की। दिल्ली से सुल्तानपुर आए थे, अपने घर का कोई दोस्त था, उसका घर का सामान लेके। बाकी यहाँ से अब लखनऊ से निकल चुके हम। और इस में लखनऊ से कुछ बाहर आ चुके हैं थोड़ा, और ये गांव में से जा रहे हैं, क्योंकि भाई जगह जगह रास्ते बंद कर रखे हैं कावड़ की वजह से। तो अंदर जा रहे हैं। यहाँ से कन्नौज निकल जाएंगे, कन्नौज से होते हुए एटा होते हुए सीधा वहाँ से निकल जाएंगे पलवल टप्पल की तरफ। तो अभी लखनऊ से बाहर आ गए। और ये भाड़ा ट्रांसपोर्ट से लोड किया मैंने, और फैक्ट्री आइटम है, दाना है प्लास्टिक का। और उसके बाद तो ये सिंगल रोड है, और ये सीधा कन्नौज निकल जाएंगे अंदर। फिर कन्नौज से एटा से अलीगढ़, और अलीगढ़ से ले लेंगे पलवल की तरफ। तो एक बंदे ने बताया था कि भाई इस रोड पे टोल वगैरह भी नहीं पड़ेगा तेरे को, और आराम से निकल जा, कोई टेंशन नहीं इस रोड पे। तो फ़िलहाल अभी ये समझ लो लखनऊ से शायद 40-50 किलोमीटर बाहर आ गए। बाकी ये उन्नाव में पड़ता डिस्ट्रिक्ट। बढ़िया रोड है एकदम, बस सिंगल है, बस यही दिक्कत है इसकी। ये देखो दोस्तों, ये गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। लखनऊ से थोड़ा बाहर उन्नाव की तरफ आओगे तो
पूरा एक गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है यहाँ पे। ये पूर्वांचल में जोड़ा जाएगा और उधर मेरठ एक्सप्रेस वे से जुड़ के आएगा ये गंगा एक्सप्रेस वे। ये ऐसे बंदे हैं कि गाड़ी चलाने का इनका कोई अकल ही नहीं है। बंदा देख रहा है गाड़ी आ रही, फिर भी चलता जा रहा है गाड़ी लेके। भैया ये ब्रिज और नीचे हमारी गंगा मैया। जय हो गंगा मैया की। ये देख लो भैया, गंगा मैया के दर्शन कर लो। ये हसनगंज वाला रोड है जो लखनऊ की तरफ से आता है, और ये हमारी इधर गंगा मैया आ रही हैं और इधर की तरफ जा रही हैं, देख लो। जय हो गंगा मैया की। भाई ये अलीगढ़ और कानपुर रोड है भाई, क्या मक्खन रोड है, एकदम बिल्कुल स्मूथ है। गाड़ी भैंस की आँख हिल भी नहीं रही जरा सी भी, एकदम चिकना। भाई अलीगढ़ कानपुर रोड पे चढ़ गए और एक नंबर रोड बना हुआ है, और सिंगल रोड से बाहर निकल के आ गए अपना, और अब कन्नौज की तरफ जा रहे हैं। और गाड़ी में अब सीएनजी नहीं है बिल्कुल भी। अब सीएनजी में भरवाता हूँ जाके। आगे दिखा रहा है मेरे को तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर। यू टर्न मारना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन भाई सीएनजी भरवानी पड़ेगी अब अपने को गाड़ी में, क्योंकि नहीं बिना सीएनजी भरवाए अब काम नहीं चलेगा अपना। भाई कन्नौज यहाँ से तकरीबन दिखा रहा है 15-16 किलोमीटर, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। इस साइड जाओगे तो आगरा और इधर जाओगे तो लखनऊ। तो हम नहीं चढ़े थे भाई इसके ऊपर, और अभी तक हमारा कोई टोल नहीं लगा। हम गांव के अंदर अंदर आए थे, सिंगल रोड था, बहुत बढ़िया रास्ता था, कोई दिक्कत नहीं हुई, और आराम से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल रही थी वहाँ से। और अब जाके हम हाईवे पे आ गए अपना। अब यहाँ से तकरीबन हम सीधा एटा मैनपुरी और देखेंगे, एटा निकलेंगे, नहीं तो इटावा की तरफ निकल जाएंगे, फिरोजाबाद की तरफ। हाँ, क्योंकि जाना तो हमारे को गुड़गांव ही है, तो देखते हैं उधर की साइड निकल जाएंगे हम। एक नंबर का स्मूथ हाईवे है भाई, कोई टूटा फूटा नहीं है, एकदम प्लेन चिकनी रोड है। देखते आप नीचे। क्या व्यू है देखो, एक नंबर। ध्यान से देखो, क्या गजब नज़ारा है भाई आसमान के अंदर। तो सभी ड्राइवर भाइयों को एक बात ये बताना चाहता हूँ मैं कि भाई ट्रांसपोर्टर सब चोर हो चुके हैं इस टाइम पे। अपना भाड़ा, अपना पहुँच, अपना बिल्टी, अपना कमीशन, ठीक है, उनको सब पता है। लेकिन भाई आपका भाड़ा, आपका कमीशन सब लोग रोक के रखते, वो बैलेंस रोक लेते हैं और पूरा भाड़ा नहीं डालते। वापसी की गाड़ियाँ ढूंढते हैं। हर स्टेट में कहीं भी जाओ आज ये हाल है कि हर आदमी वापसी का भाड़ा ढूंढता है, और पार्टी से भाड़ा बढ़िया मिलता है भाई, और ड्राइवर को कुछ नहीं देना चाहता। ऊपर से आधा भाड़ा कम कर लेते हैं, फिर जो ड्राइवर को देते हैं 5-7 हज़ार रुपये, उसमें भी भाई साहब कमीशन चाहिए उनको, और फिर बिल्टी के पैसे रोक लेते हैं भाई साहब। भाई सारे मिलके एक नियम बना लो कि भाई बिल्टी का कोई पैसा नहीं रुकेगा, बिल्टी व्हाट्सअप होगी, और व्हाट्सअप होगी। कमीशन लेना है कमीशन ले लो,
लेकिन बिल्टी का पैसा नहीं रोकेंगे। 2-2,500-3,000 रुपये बहुत होते हैं भाई। ये नियम बना लो भाई। सर हादसा हो गया यहाँ पर और ये गाड़ी पलट गई भाई पूरी। अभी पलटी है बिल्कुल, अभी जस्ट अभी सारा माल वाल निकल गया। पता नहीं भाई बंदा सो गया क्या, डिवाइडर पे चढ़ गई। लेकिन देखो भाई क्या व्यू आ रहा है, एकदम सामने सूरज ढल रहा है और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है। धीरे धीरे लाइट ऑन होनी शुरू हो गई है गाड़ियों की। व्यू देखो कितना क्लियर आ रहा है यहाँ से। सनसाइड हो रहा है शाम के टाइम का, इवनिंग का। भाई बहुत सालों के बाद अपने गांव के बाहर से जा रहे हैं और इधर लेफ्ट में एटा है। एटा जो हमारा गांव पड़ता है। और बचपन में करीब करीब मैं आया हूँगा जब आज से 30 साल पहले के आसपास। और जब से मैं इस रोड से गुजरा नहीं आज तक। और आज फर्स्ट टाइम मैं एटा की तरफ से जा रहा हूँ। तो ये हमारा गांव पड़ता है भाई, इधर एटा इस साइड में। ये बाईपास है एटा का। तो एटा पहुंच गए। अब कुछ देर में 70 किलोमीटर दिखा रहा अलीगढ़। और अलीगढ़ से बीच में अब देखते कोई ढाबा हुआ मिलता तो खाना खाएंगे भाई। भूख लग रही है बहुत तेज। फिर उसके बाद सफ़र कर तो भाई खाना खाने के लिए होटल पर रुक गए अपने यहाँ। और ये इधर अपनी पीछे गाड़ी खड़ी हुई है और खाना आ गया अपना। और ये सेब भाजी लगवा ली अपनी, ये सैलड हो गई, ये रोटी हो गई। अब यहाँ से खाना वाना खा के निकल जाएंगे अपना बाहर। तो भाई यहाँ से खाना खा के निकल रहे हम। और अपना ढाबा बहुत बढ़िया खाना बनाया था भाई बंदे ने। 1 नंबर ढाबा है बाबा होटल के नाम से। खाना बहुत बढ़िया बनाया था। बैक कैमरा चालू है अपना। तो अब यहाँ से निकलते हैं भाई। अलीगढ़ ज़्यादा दूर नहीं रह गया, थोड़ी दूर रह गया। तो खाना खा लिया भाई मैंने। भूख लग रही थी बहुत तेज़। सुबह से दोपहर से खाली एक छोले चावल खा के था। और ढाबे पे भी खाना बढ़िया मिला। सेब भाजी 1 नंबर बनाई भाई। जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए उसकी तारीफ़ करनी चाहिए भाई। और जिसकी नहीं करनी चाहिए उसकी नहीं करनी चाहिए। अलीगढ़ से 31 किलोमीटर पहले बोर्ड लगा हुआ है, बस जस्ट वहीं पे ढाबा है बाबा का। और 1 नंबर खाना था भाई। रोटी बढ़िया, सेब भाजी बनाई थी बंदे ने बिल्कुल ताज़ी एकदम। तो खा के भाई पेट फुल हो गया, मज़ा आ गया भाई। अब निकल जाएंगे दिल्ली डायरेक्ट। अब गाड़ी खाली गैस भराने के लिए रोकेंगे, बाकी और कहीं गाड़ी नहीं रोकेंगे, चलती रहेगी धुआंधार गाड़ी। तो चलते हैं अब दिल्ली भाई। फिर अपना घर पे ही सोएंगे। कल सुबह जाके देखेंगे, खाली करवाएंगे गाड़ी। ट्रांसपोर्टर ने अभी भी देख लो भाई साहब बोल रहा था घर पहुंच के आधे घंटे में डालता हूं पैसे, और अभी तक पैसे नहीं डाले बंदे। ऐसे वैसे ट्रांसपोर्टर है भाई, अपने पैसे पूरे लेके चला करो भाई ट्रांसपोर्टर से। अब उसको कल बताएंगे जब गाड़ी खाली होगी ना तब। चलो चलते हैं भाई। अब दिल्ली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह गया, 150 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा। गाड़ी अपनी 214 किलोमीटर चल चुकी है। अब देखते हैं कितनी गैस और आएगी गाड़ी के अंदर। तो उसको उतना ही गैस भरवाएंगे, ज़्यादा गैस नहीं भरवाएंगे, क्योंकि दिल्ली में अपनी सस्ती है गैस, बाहर महंगी है गैस। तो चलो सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गया हूँ और अलीगढ़ से लेफ़्ट मार दिया था टप्पल होते हुए, क्योंकि आगे कावड़ यात्रा की वजह से रास्ता बंद है। तो अपना पलवल के लिए रास्ता जाता जो अलीगढ़ से, उसी रास्ते में यमुना एक्सप्रेसवे पड़ता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे आ गए हम। अब यहाँ से अपना सीधा निकल जाएंगे नोएडा होते हुए दिल्ली के लिए। तो रात हो गई एक, तकरीबन 12 बज चुके भाई, और नींद भी बहुत आ रही है। तो रात के तकरीबन 12 बज गए पूरे, और नींद भी बहुत आ रही है। खाना खाने के बाद पता नहीं क्यों नींद आती है भाई। इसीलिए ज़्यादातर ड्राइवर मैंने देखा है भाई सफ़र में ज़्यादा खाना नहीं खाते। और मेरा गला भी बैठ गया, शायद तबीयत भी ख़राब हो गई भाई बारिश वारिश की वजह से, और पानी की वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। तो
अब इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा। फिर कल बाल काली करके आएंगे मानेसर में। फिर कल मिलते हैं दोस्तों। और अब इस वीडियो को ये एंड करते हैं। तो सभी ड्राइवर भाइयों को आराम से सोइए, गुड नाइट, और मिलते हैं कल। तो सभी ड्राइवर भाइयों को राम राम और सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। तो भाई जैसा कि कल हम रात को अलीगढ़ में खाना वगैरह खाने के बाद उसके बाद घर आ गए थे। फिर खाली करने नहीं गए क्योंकि रात में तो गाड़ी खाली नहीं होती। तो अभी फ़िलहाल हम मानेसर जा रहे हैं, अपना द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। घर पे सो के नहा धो के अपना सुबह 11 बजे नो एंट्री खुलने के बाद निकले भाई। तो अब हम जा रहे गाड़ी खाली करने। तो इसके बाद गाड़ी खाली कर देंगे और फिर ये वीडियो यही एंड करेंगे। फिर देखते हैं अपने को कहाँ का भाड़ा मिलता है। तो अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और ये हमारे पीछे द्वारका एक्सप्रेसवे है पूरा, देख सकते हैं आप। और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, मतलब गाड़ी खाली कर पुरा के। फिर अपना कोई और भाड़ा ढूंढते हैं, कोई और नया सफ़र, कोई और नया मिशन ढूंढते हैं। तो चलते हैं फटाफट गाड़ी खाली। तो भाई यहाँ लोकेशन पे पहुंच गई गाड़ी अपनी, और गाड़ी यहाँ खाली हो जाएगी अपनी। और ये फैक्ट्री है अपनी। तो अपना काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, फिर गाड़ी खाली करके।